हो 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 ला 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 हो 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 अरे लाल दुपट्टा, अरे लाल दुपट्टा उड़ गया बड़ी हवा के झोंके से। मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि मेरा दिल लेगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। माना कि मेरा दिल लेगा वो मगर मेरी जान लेगा वो। रसिया जी कह रहे हैं समय को भैया चलना ना रुक रो काऊ के रोके से। सही बात है, पर उससे पहले एक बात आपसे भी कहना चाहूंगा, चाहे इधर से बात अच्छी हो चाहे इस बाबरे की बात अच्छी लगे, आप तालियों का प्यार जरूर दें। हाँ गुरु, हमें एहसास होता रहे, हमें एहसास होता रहे कि हम मेहनत करने की और ज्यादा कोशिश करें। तो क्योंकि ससुराल में शोभा जीजा की और साले सालियों से बढ़ती है, और नाली के कीड़ा की शोभा चाचा गंदी नालियों से बढ़ती है। बोले के गंदे नाली के कीड़ियों की शोभा और नालियों से बढ़ती है। अरे नालियों से बढ़ती है और महफिल की शोभा आप जैसे। अरे इस महफिल की शोभा दोस्तों आपकी इन तालियों से। कि आज की महफिल की शोभा आपकी तालियों से बढ़ती है। क्योंकि भक्ति के भाव से रटमन और भजन को छू लेता है। कि भजन को छू लेता है और प्रेम के बस पतंगा लौकी अगन को छू लेता है। कि लौकी अगन को छू लेता है। और मिले अरे मिले साहस किसी को तारीफ की तालियों से, तो जमीन से उठकर पत्थर भी गगन को छू लेता है। अबे इधर से बात आई। क्या? अरे अरे समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती तूफान के झोंके से। उससे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। बात सही है, बात सही है चाचा, पर आप ही कहोगे कि हाँ तू भी अपनी जगह पे सही कह रहा है, इनकी बात को गलत करूंगा। तुम कह रहे हो उसे क्या कोई बचाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय रुकता है, आप कह रहे हो रुक नहीं सकता, क्यों चाचा? कुछ समय बनाए से बनता है, कर्म प्रधान। जैसा हम कर्म करेंगे समय उसी प्रकार भी बनाया जा सकता है। तो कहना है मेरा देश कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप कह रहे हो जिसको भगवान बचाएगा उसे कोई क्या मिटाएगा,
देता है समय, जैसा हम कर्म करेंगे हमारा समय ऐसा ही बन जाएगा। अरे कर्म बना देता है सब, भैया बहुत गंदी बात है। अरे कर्म बना देता है समय इंसान के झोंके से। अरे समय बना देता है समय इंसान के झोंके से। क्योंकि आप कह रहे हो उसे कोई नहीं मिटा सकता जिसको भगवान बचाए, तो प्रमाण दूंगा मैं, रावण ने भक्ति की भगवान शंकर की, क्यों नहीं बचाया उसे? बाणासुर की रक्षा की भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण से क्यों नहीं बचा पाए उसको? क्या बात है? कहना है मेरा देश, क्या बात है रे? अरे कर्म बना देता है समय इंसान के झोंके से। अरे करने वाला रुके नहीं, कहते ना भगवान कन्हैया ने गीता में कहा है, अर्जुन तू काहे तू सोच रहा है, तू ये सोच रहा है तू मारेगा इन्हें, इनको तो मैंने मार दिया है, उसको दिखाया। और आपने देखा होगा महाभारत में भी अर्जुन को दिखाया है, सब मरे मराए वाले, इनको तो मैंने मार दिया, तेरी तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, तू तो कहना दे। अरे करने वाला रुके नहीं कुत्तन के भौंके से। और करने वाला रुके नहीं कुत्तन के भौंके से। जैसे मानवाड़िया वाला रे मुनासन वो करता जो करता है उसके हाथ में, अगर वो इसको इंसान के हाथ में दे दे तो भगवान है, कोई ना पूछ रहा, हकीकत बात है। क्यों? अरे करने वाला अरे कर्म बना देता है समय इंसान के झोंके से। अरे करने वाला रुके नहीं कुत्तन के भौंके से। अब मेरी लाइन कह रही है उल्टी बात, उससे क्या कोई बचाएगा? ये कह रहे हैं उससे क्या कोई मिटाएगा, मैं कह रहा हूं उससे क्या कोई बचाएगा जिसे भगवान मिटाएगा। उससे क्या कोई बचाएगा जिसे भगवान मिटाएगा। उससे क्या कोई बचाएगा जिसे भगवान मिटाएगा। अब कहना है अरे भक्ति शिव की कर गया वो रावण सा विद्वान है। और भक्ति शिव की करे गया वो रावण सा विद्वान है। भक्ति शिव की करे गया वो रावण सा विद्वान है। अरे श्री राम ने मार दिया ना पाए बचा भगवान है। और श्री राम ने मार दिया ना बचा पाए भगवान है। श्री राम ने मार दिया ना बचा पाए भगवान है। और ये महावीर चाचा गजेंद्र बेटा, ये 501 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय हरिओम हरि साउंड यूट्यूब लाइव रिकॉर्ड सेंटर हमारे हरिओम श्रीवास्तव जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करूंगा। और कहना है अरे श्री राम ने मार दिया न पाए बचा भगवान है। और दे अरे शिव का भक्त वो सच्चा, भगवान शिव की तो रावण ने सच्ची भक्ति की थी, हकीकत बात है कि नहीं? शिव का भक्त वो सच्चा था। शिव का वो भक्त देख सच्चा था। भक्ति में भक्त वो अच्छा था। भक्ति में भक्त वो अच्छा था। और अरे खुश नहीं हुए, अभी रसिया जी ने गाया एक रावण का सर गदा का था। और महावीर भैया ये खोपड़ी होती है, अरे खुश नहीं हुए क्यों शंभूबा गधा के रोके से। अरे खुश नहीं हुए क्यों शंभुआ गधा के रोके थे। और रसिया जी
रसिया जी एक बात देखकर हकीकत बात है महावीर भैया, अरे तारीफ के हम कहाँ काबिल, चर्चा तो आपकी चलती है, सब कुछ है तुम्हारे पास, बस सींग और पूंछ की कमी खलती है तब उससे क्या कोई मिटाएगा, उससे क्या कोई बचाएगा, जिसे भगवान मिटाएगा, उससे क्या कोई बचाएगा, जिसे भगवान मिटाएगा, उससे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान मिटाएगा। अब एक टुकड़ा मेरी तरफ से, उसके बाद इनके एक खोपड़ी वाला गीत और है। और बेटा गीत बजा, तू 16 वर्ष की मैं 17 वर्ष का, मिलने जाए नैना। महावीर चाचा पुआ खाए आए, आंटी ने खोल दो तो। ऐसे बैठे यार मेरी के मोहर मारा से कहना है दे, एक आवाज बढ़ा जाती हो मित्र, ना जाए आवाज बढ़ा यार। तेरे दिल से मेरा लगी आवाज बढ़ा रे घोड़ा। अरे पर्वत से घन घोर घटाए टकराई तो क्या हो, मुलाकात हो, छेड़ मिलन की बात हो, अब कैसे बरसात हो, छेड़ मिलन की बात हो, अब कैसे बरसात हो, मेरा दिल भी चाहे जाना कब तुझसे मुलाकात हो, तू 16 बरस की, यहाँ से लगाई में जाए, अरे मेरा दिल भी चाहे जाना कब तुझसे मुलाकात हो, क्यों 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 के तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिलना चाहे नैना, अरे मिलना चाहे नैना, एक दो बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, ओ मैं तेरे बरस का। रसिया जी सिर्फ एक टुकड़ा रख रहा हूं आपके लिए, और महावीर भैया कहना क्या है, क्या कहना है जी? दे! अरे छुप जाए ससधर, ससधर चाचा जी चंद्रमा, अरे छुप जाए ससधर, निकल आए दिन करे तो क्या हो, ओ प्रभात हो, प्रभात हो यानी सवेरा हो, जब चंद्रमा छिप जाता है, सूर्य निकल आता है तो सवेरा होता है, और उसका उलट जब छिप जाए दिन कर, जब छिप जाए दिन कर, निकल आए ससधर तो क्या हो, तो रात हो, तो एक निकले तो रात हो, एक निकले तो प्रभात हो, एक निकले तो रात हो, एक निकले तो रात हो, एक निकले तो प्रभात हो, अब अरे रिश्ता एक से बनता है, कोई न कोई तो बात
गौर करने वाली बात है। अगर आप गौर करोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। हाँ जी। मैंने भी माना, अरे ये तुमने माना, और रसिया जी बेटा मैंने भी माना, मैंने भी माना, तुमने भी माना। और दीपक बेटा क्या माना? कि शायर बतलाना, अरे शायर बतलाना, क्यों कहे जमाना, शायर बतलाना, शायर बतलाना, क्या हो रहा है? क्यों कहे जमाना। और रसिया जी पूछना सिर्फ छोटी सी बात है। शंभू बागड़े प्रश्न भी करता है तो ऐसा करता है कि जनता का आदमी एक एक समझे कि प्रश्न पूछने वाले ने किया क्या। तब अरे चंदा मामा सारो, मैंने पूछा इनसे कि शायर बतलाना, अरे क्यों कहे जमाना, ये चंदा मामा सारो, ये चंदा मामा सारो, कहे क्यों जमाना चंदा मामा सारो। यहाँ तक तो बात सही है और हकीकत बात ताऊ सब कहते हैं कि ना बचपन में चंदा मामा, चंदा मामा। अब क्या कारण है? मैं भी भैया ए भैया सुनो, क्या कारण है मेरा पूछना इनसे ये? वही चंदा मामा एक दिन हर किसी का साला क्यों बन जाता है? मैं बचपन में मेरा मामा था, अब बताओ मेरा बच्चा उससे मामा कहे तो मेरा क्या लगा? वो मेरा बच्चा किसी से मामा कहे तो मेरा क्या लगा? रासो साला लगा कि नहीं लगा? तो इनसे पूछना मेरा ये कहना है मेरा कि क्या कारण है कि चंदा को मामा का रिश्ता मिला और मिलने के बाद भी उसको एक दिन हर इंसान का साला क्यों बनना पड़ता है? समझ में आ रहा था मेरा प्रश्न भैया? हाँ भैया एक बार हाथ खड़े करके बता दो, समझ में आ रहा है? बस बहुत बहुत आभार है। कहना दे शायर बतलाना, अरे क्यों कहे जमाना, अरे चंदा मामा सारो, कहे क्यों जमाना चंदा मामा सारो, बनता क्यों देख चंदा मामा सारो, बनता क्यों देख चंदा मामा सारो, हो बनता क्यों देख चंदा मामा सारो। एक जवाब और इनका है मुझ पर उधार, उसको देने की कोशिश करूंगा। और बेटा गीत बजा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। गुजर जाना है, तुझसे लिपटा रहूंगा बनके कंगना तेरा, तुमसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा।
इधर से चाचा जी फैसला आपके हाथ में, जो भी करोगे, क्योंकि जनता जनार्दन, हकीकत बात है, जनता जनार्दन, जनता चाहे तो जमीन से उठा के वहां बैठा दे, और जनता अगर चाहे तो वहां से 1 सेकंड में जमीन में लाने में देर नहीं करती, क्योंकि परमात्मा का दर्जा देते हैं आपके लिए। तो मैं चाहे राय से हूँ, संबंध रखता हूँ, रसिया जी यहाँ से संबंध रखते हैं, पर आपके लिए हम दोनों बराबर हैं, पंच परमेश्वर होते हैं। तो कोशिश कर रहा हूं मैं इनके जवाबों के साथ, कोशिश ही कर सकता है कलाकार, क्योंकि ये घर से तैयारी के साथ आए हैं और मुझे यहीं पे इनका तोड़ मोड़ करना पड़ रहा है। इधर से बात आई, गणेश जी की बात कही, सही है, ठीक है गरीब को मारने के लिए भगवान विष्णु का सर कटा, घोड़े का लगा, सही है, दक्ष का शीश कटा, बकरे का लगा, सही है, रावण का शीश कट के गधे का नहीं लगाया, कोई प्रमाण दिखा दो, रसियाबाजी में मान जाऊंगा। अगर रावण का शीश कट के गधा का नहीं लगाया, रावण को शीश मिला है गधा का। और एक दोहा में कह रहे हो हनुमान जी के लिए, एक देखो कपीस, हनुमान जी का शीश नहीं कटा है, हनुमान जी तो ऐसे ही शीश बानर के मुंह से पैदा हुए हैं, वो तो ऐसे ही मुक्के। हाँ जी, अब तुमने 3 तुम्हारे टुकड़ा सही है, गणेश जी दक्ष और भगवान विष्णु जिसको हैग्रीव को मारा है, तो भगवान विष्णु का ब्रह्मा जी ने प्रत्यंचा के द्वारा शीश काटा है, उसके बाद घोड़े का लगाया, क्योंकि उसको वरदान था हैग्रीव को कि मेरे को मेरी ही शकल का आदमी मार सकता है, तो उसको घोड़े का रूप दिया गया भगवान विष्णु। अब शीश कटकर तो मेरी नजर में नहीं है, मैं अभी कह जाऊं आपको कि मैं माँ देखो ये यूट्यूब चल रहा है, ये कमेंट आते हैं तो वो लोग पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं है, सोच समझ के ये तो बहुत दिन रहेगा। तो अब मेरा कहना इनसे ये है, तुमने 3 शीश कटे हुए गाए, 2 आपने जुड़े हुए गा दे, आपकी कविता हो गई गलत। अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा बिल्कुल जो धड़ नर का, आदमी का, और सर जानवर का, कहना है मेरा। शंभू भैया, जिसने न करी हो संगत वो वाद विवाद कहा जाने, वो वाद विवाद कहा जाने, जिसने न करी हो सत्संगत वो वाद विवाद कहा जाने, जिसने न करी फरियाद कभी सुनना फरियाद कहा जाने, सुनना फरियाद कहा जाने, सुनना फरियाद कहा जाने। कैरों का मारा माल सदा, कैरों का मारा माल सदा, करना इमदाद कहा जाने, करना इमदाद कहा जाने, करना इमदाद कहा जाने। और लाइन अच्छी लगे तो, कैरों का मारा माल सदा, करना इमदाद कहा जाने, जो जन्म जन्म को बंदर है अदरक को स्वाद कहा जाने, जन्म जन्म को बंदर है अदरक को स्वाद कहा जाने, जो जन्म जन्म को बंदर है अदरक को स्वाद कहा जाने। हाँ जी चाचा जी, इधर से ये कह रहे हैं, खोपड़ी से तू लड़ा पुनी, आज खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा अपनी, आज खोपड़ी, और धड़ पे किसी की लगी खोपड़ी। अब पहला टुकड़ा है मेरा, कहना है मेरा, खोपड़ी पे तेरी, खोपड़ी पे तेरी चढ़ा दूंगा अपनी खोपड़ी, खोपड़ी पे तेरी चढ़ा दूंगा अपनी खोपड़ी, खोपड़ी पे, खोपड़ी पे तेरी चढ़ा दूंगा अपनी खोपड़ी। और रसिया जी, आदमी के धड़ पे, आदमी के धड़ पे जानवर की लगी खोपड़ी, आदमी के धड़ पे जानवर की लगी खोपड़ी, आदमी के धड़ पे जानवर की लगी खोपड़ी। और वो खोपड़ी यानी धड़, धड़ आदमी का है, इंसान का है, और खोपड़ी जानवर की है, यानी जैसे गणेश जी फर्क कितना है, मैं बराबर से दे रहा हूं इनका जवाब, मेरे कटे हुए नहीं है। अब पहला टुकड़ा,
आपने देखा होगा भगवान नरसिंह के धड़ और सर, तो कहना देखे फाड़ के खम निकले नरसिंह दुष्ट मार दिया। फाड़ के खम्भों से निकले हैं दुष्ट मार दिया। फाड़ के खम्भों से निकले हैं दुष्ट मार दिया। हाँ जी, सिर्फ बच्चा हूं मैं, जैसा भी मेरा बुद्धि विवेक ने काम किया वो काम करने की कोशिश कर रहा हूं। जवाब अगर सही चल लो ना, ईमानदारी बताना, हाथ खड़े करके बताओ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, दिल से नमन आपको, आप सुन रहे हो। जब इतने अच्छे सुनने वाले हैं तो एक गीत मैं अपनी तरफ से भौजाई मार डालेगी तो नहीं सुनाऊंगा, इतना अच्छा सुनाऊंगा। और रसियाबाजी चैलेंज तो मैं नहीं करता हूं, चैलेंज तो आप करते हो। उम्मीद करूंगा आपकी तरफ से जवाब भी उतना ही बढ़िया आएगा। कहना है फाड़ के खम्भों निकले नरसिंह दुष्ट मार दिया। और आकाश बेटा खोपड़ी नर की, खोपड़ी नर के धड़ पे सिंह अब उतार लिया। और खोपड़ी मैंने, आप कह रहे हो मुकेश भाई रसिया जी कि खोपड़ी लड़ाना खोपड़ी से, तो खोपड़ी मैंने लगाई जब जगी खोपड़ी। खोपड़ी मैंने लगाई, खोपड़ी मैंने लगाई जब तब ते खोपड़ी। और रसिया जी अरे दौड़ते पैर कभी रुक नहीं सकते भैया, दौड़ते पैर कभी रुक नहीं सकते। कुछ कर्ज चाचा दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो जीवन में कभी चुक नहीं सकते। अरे हम भी के मधुआ के पट्टा हैं रसिया जी, चाहे कितना भी जोर लगाना मेरी जान हम झुक नहीं सकते। तो कहना खोपड़ी मैंने लगाई जब जगी खोपड़ी। और आदमी के धड़ पे, आदमी के धड़ पे जानवर की लगी खोपड़ी। आदमी के धड़ पे जानवर की लगी खोपड़ी। आदमी के धड़ पे जानवर की लगी खोपड़ी। हाँ जी, गाकर मैंने इसलिए एक एक टुकड़ा गाया है, गाने को इनके तीनों अंतरा गा सकता था मैं। एक खोपड़ी 12 अवतार लिया, वहां सूकर की खोपड़ी है भगवान विष्णु के। तो ये खोपड़ी अगर मैं इनकी खोपड़ी ही कोई लड़ाऊंगा तो मेरे पास कुछ कहने को टाइम नहीं बचेगा। एक गीत मेरी तरफ से, और बेटा गीत बजा, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो क्या हो रहा है? मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। वाह। तो लिखा है बम्बई वाले ने, ना महफिल में होंगी ना मेले में होंगी, और ये आपस की बातें अकेले में होंगी। और ब्रजवारी भैया ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया तेजवी ठेकेदार की तरफ से, नेताजी की तरफ से। और उनका कहना हुआ है कि हकीकत में खोपड़ी वास्तव में ऐसी ही लड़नी चाहिए जो लड़ी है। हाँ अरे न महफिल में होंगी न मेले में होंगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी।
मैं लोगों से तेरी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और बेवफाई का बस। और मैं तो भीतर लिख रहा था, यहाँ बैठने की जगह कम थी, मैं भीतर बैठ गया तो एक बच्चे ने जाके बताया एक ढोंग और करो ना दिया, एक बार छोरा और पैरा हिलाएगा ने कहा है रसिया जी। अरे यार मर्द मर्द हुआ करते हैं, मर्द कभी औरतों का भरोसा नहीं करते हैं, लड़ाई में लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं। क्या हो यार, अरे हम अहले जरफ हैं, हम अहले जरफ हैं, नाजायज की कमाई नहीं खाते। अरे हम मेहनत करके खाते हैं रसिया जी, तुम्हारी तरह लुगाई की कमाई नहीं खाते। अरे मेहनत करो मेरी जान, दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए। क्यों? अरे मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे हौसलों से रसिया जी कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कहना है मेरा तेरी लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। अब इधर से मैंने जैसी कोशिश मुझसे हुई मैंने जवाब दिया। रसिया जी कहना है मेरा स्वयंवर में बरनी को स्वयंवर में बरनी को हो, अपना अपना गाना काका अपना अपना होता है, उनका भी सुना, इधर से हम भी कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना तरीका अलग हुआ करता है। कहना है स्वयंवर में बरनी को अगर बर न पाते तो, स्वयंवर में बरनी को अगर बर ना पाए। बड़े भैया एक मिनट, जब ये बोले तो आप थोड़ा स्लो मोशन। स्वयंवर में बरनी को बर नहीं पाए तो, अगर बर न पाते तो, अरे अगर बर न पाते तो स्वयंवर में जाने की तौहीन होती। और अरे लगा जो निशाने पे, लगा जो निशाने पे, अगर सर न पाते तो, अरे लगा जो निशाने पे सर जो न पाते तो, लगा जो निशाने पे अगर सर न पाते तो, मेरे निशाने की तौहीन होती। स्वयंवर में बरनी को अगर बर न पाते तो, स्वयंवर में जाने की तौहीन होती। और ये हमारे गांव के पास से आए हमारे छोटे भाई
प्रधान पद के उम्मीदवार हैं प्रधानी के लिए, प्रधान पद के लिए हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी की तरफ से ये 151 रुपए का पुरस्कार। और एक बार निवेदन करूंगा आप लोगों से जोरदार तालियों के साथ सम्मान किया जाए भैया। अब पहला टुकड़ा है मेरा, स्वयंवर में जाने की तौहीन होती तो पहला टुकड़ा मेरा, अरे कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। राजा द्रौपदी ने शर्त रखी कि निगाहें नीचे होंगी और निशाना ऊपर होगा। तो अरे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो परछाई देख के निशाना लगाना। अरे परछाई देख करके निशाना लगाना। तो अर्जुन का कहना है मैया कुंती से, अरे पर द्रौपदी को ला अगर घर न पाते, पर द्रौपदी को ला अगर घर न पाते, पर द्रौपदी को ला अगर घर न पाते, तो मेरे घराने की तौहीन होती स्वयंवर में मरनी को अगर न पाते तो स्वयंवर में जाने की तौहीन होती। और दूसरा टुकड़ा चाचा जी, भगवान कन्हैया की जो 8 पटरानी है श्री कृष्ण की, उनमें से एक भद्रा नाम की पटरानी जो एक स्वयं उनकी बुआ की लड़की थी, उसका स्वयंवर हुआ। तो वहां भी शर्त ये थी कि नीचे कड़ा में मछली को देखना है परछाई में और ऊपर तीर निशाना लगाना है। तो कहना है मेरा, अरे मछली के ऊपर निशाना लगा के, मछली के ऊपर निशाना लगा के, मछली के ऊपर निशाना लगा के। जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा, ऐसे ही भगवान कन्हैया ने मारा। अरे मछली के ऊपर निशाना लगा के, लाए किसन रोहिणी को भगा के। क्यों? लाए किसन रोहिणी को भगा के, क्योंकि वो उनके बुआ की लड़की थी, तीर तो लगा दिया वहीं जहाँ निशाना लगना था, पर उनको भगा के लानी पड़ी। तो कहना है मेरा, लाए किसन रोहिणी को भगा के। रोहिणी से शादी, अरे रोहिणी से शादी जो वो अगर कर न पाते, तो रोहिणी से शादी जो अगर कर न पाते तो, रोहिणी से शादी वो अगर कर न पाते, तो स्वयंवर रचाने की तौहीन होती। अब लास्ट टुकड़ा है चाचा जी, एक टुकड़ा और हुआ मीन मारने का, यानी मछली को मारकर स्वयंवर। कलयुग में पूरनमल के पिता शंखपति, उसका क्या नाम था, शंखपति की जो पत्नी थी, एलमदे था, क्या था मैं तो भूल गया उसका, फूलंदे, सॉरी फूलंदे। फूलंदे को लाए शंखपति बुढ़ापे में मीन मारकर। तो तीसरा टुकड़ा मेरा मीन, यानी तीनों टुकड़ा मेरा स्वयंवर है और स्वयंवर में मछली मरी हुई। चौथा टुकड़ा रसिया जी की तरफ से उम्मीद करता हूँ, कहना है मेरा,
अरे मीन के ही ऊपर कर दिया, मीन के ऊपर कर बार दिया, मीन के ऊपर कर बार दिया। और अरे मीन के ही ऊपर कर बार दिया, दम है बुढ़ापे में मीन मार लिया। अरे तुम है बुढ़ापे में मीन मार लिया। कहने देखना है के बाने मीन मार लो, और एक मीन कह रहा हूँ मछली के लिए, और दूसरी लाइन में कह रहा हूँ मीन मारना यानी बुढ़ापे में कहा हुआ नई बैयर मिल जाए तो बताओ मीन मारे होइए। तब बुढ़ापे में अरे दम है बुढ़ापे में मीन मार लिया। शंभू बागड़े दुश्मन के गाल शंभू अगर छर न पाते तो, दुश्मन के गाल शंभू अगर छर न पाते तो, दुश्मन के गाल शंभू अगर छर न पाते तो, दुश्मनी निभाने की तौहीन होती, लगा दो निशाने की अगर तीर पाते तो। यहाँ तक मेरा नंबर, इसके बाद रसिया जी का नंबर है, उसके बाद मेरा आएगा। मैं देखता हूँ और आप भी देखेंगे रसिया जी की तरफ से क्या जवाब आता है।